Welcome to the Amluka Academy. I am your mathematics teacher Anil Kumar Skija. So today I will deliver the lecture for class 10th quadratic equations. This is lecture number 4. We have delivered 3 lectures before this lecture. So what we did so far, that we were given a quadratic equation and then we solved it by the different methods: factorization method, quadratic method, completing square method. Then yesterday we did that equation whose roots are sum and product of roots can be found. Then we have given 2 roots, we can frame the equation. Now we will be given a equation. Today we will be finding an equation which is not purely quadratic. It will be quadratic. We will reduce them to the quadratic equation. That is quadratic equation reducible to equations reducible to quadratic. मीन्स इसमें क्या होता है, हमें जो इक्वेशन दी होगी वो शुरू में क्वाड्रेटिक में नहीं होगी, लेकिन बट आफ्टर मेकिंग सब सब्स्टिट्यूशंस, कुछ उसमें सब्स्टिट्यूशंस करके हमने उसको क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है. जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0. सो ये क्वेश्चन अगर हम पहले दिन हमने किया था तो उसमें क्या किया था, हमने ये आइडेंटिफाई किया क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. लेकिन अगर ये लिखते वहां पे तो हम कह देते ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है. दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी पावर 4 है. लेकिन साथ में क्या है, एक एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में. उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर को वाई. जब एक्स स्क्वायर के लिए वाई पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 25 इज इक्वल टू 0. और कल मैंने एक आपको शॉर्टकट तरीका दिया था, उसमें क्या था, अगर b की वैल्यू a और c के इक्वल हो तो दैट इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें a की कोफिशिएंट क्या है, a इज 1 हियर, b इज माइनस 26 एंड c इज 25. तो इसमें हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. शॉर्टकट में हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, वी नो दैट इसका आंसर 1 और c अपॉन a आना चाहिए. एक रूट हमारा 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा 25. सो लेट अस चेक बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस वाई plus 25 is equal to 0. So take y common here, y minus 25 minus 1 y minus 25 equal to 0, y minus 25 y minus 1 equal to 0, y is equal to 1 और y is equal to 25. So यही वैल्यू मैंने बताई थी. As per the shortcut you will get the same answers. But we have get the value of y. We want to solve it for the values of x. Then we back substitute. What is y? We have y x square. So we have got x square y is equal to x square is equal to 25. So x will be equal to plus minus 5. So दो वैल्यूज तो ये हो गई. एक y is equal to x square is equal to 1. तो x किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस 1 के. सो फॉर दिस वी हैव गॉट 4 वैल्यूज, 5 माइनस 5 1 माइनस 1. ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. सो ये भी एक तरह से बाई क्वाड्रेटिक थी, डिग्री 4 थी, तभी इसकी 4 वैल्यूज है. इसी तरह से हमारे पास है सेकंड पार्ट, z रेज़ टू पावर 4 माइनस 10z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अगेन z स्क्वायर किसके बराबर होगा, y के बराबर. क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसमें भी क्या है, a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 10 है, c की वैल्यू 9 है. और हम चेक कर सकते हैं
a प्लस बी प्लस सी जो किसके बराबर आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 0. सो इट्स रूट विल बी y will be equal to either 1 or y will be equal to c upon a. y is equal to 1 और y is equal to c की वैल्यू क्या है 9/1. सो y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और z स्क्वायर इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो द वैल्यूज ऑफ z आर +1, -1, +3, -3. So I am leaving for this. I am just using the shortcut, that is a plus b plus c is equal to 0. Then the roots are y is equal to 1 or y is equal to c upon a. You can solve it by yourself by factorization method. So by factorization method we can also solve it, or by any other method. So you can solve it by any method. So this will get you the same result. So this is equation reducible to quadratic form. So then we move to the next part with some more questions. टाइप 2. सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 5/x, x प्लस 5/x इज इक्वल टू 6. सो इसमें भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको हम लेके आएंगे. किस तरह से लेके आएंगे, वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय x, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x वी गेट. तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x आ गया इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 6x. सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अगेन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, c की वैल्यू 5 है. वी नो दैट a प्लस b प्लस c किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 6 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या होंगे, x किसके बराबर होगा, एक तो 1 के बराबर होगा, एक x होगा c अपॉन a. c इसका क्या है 5. सो वैल्यूज हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5. सो आप देख सकते हैं शॉर्टकट से हमारा काम कितना इजी हो जाता है. अगर हम इसको याद कर लें तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ सकता है. दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हेन यू appear for the Olympiad and other JEE main advanced papers. Then next is 3y plus 5/16y. 5/16y is equal to 2. So we have to solve this question. So here we have got 16y in the denominator. What we will do, we will multiply the whole equation by 16y. So multiply by 16y we get 3y into 16y, this is 18y square plus 5 is equal to 32y. 18y square minus 32y plus 5 is equal to 0. Now we make the factors. This is 18 into 5 is 90. So make the factors of 90 so that we get 32. So 19 can be written as 9 into 10, or we can have 45 into 2. So this is 2, 45, 3, 15, 3, 5. So this will be 6 into 10, 9 into 10, 6 into 15, 18 into 5.
So this comes out to be this is not 18, this is 48. So that is why it makes mistakes here. 48y, then 48 into 5 is, this is 240. 240. So now we will make the factors for 240. This will be 2, 10, 24, then 3, 8. And 240 can also be written as 20 into 12. So we expand it as 48y square minus 20y minus 12y plus 5 is equal to 0. So here what is common here? 4y. This will be 12y minus 5 minus 1 common. So this will be minus 1, 12y minus 5 is equal to 0. So 12y minus 5, 4y minus 1 is equal to 0. So this will be your 12y minus 5 is equal to 0, y is equal to 5 upon 12, or 4y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1 upon 4. So you get these two values of y on solving it. Okay, so we move to the next part. So before that I will erase this part. No. So moving to the next type. Root x plus 2x is equal to 1. Next question is root x plus 2x is equal to 1. So here we have one of the factors as irrational, then rational, and so on. So what we can do, we will take the rational factor to the other side, and root x will be equal to 1 minus 2x. Now we can scale both sides, scaling, I think this is 5th or 6th, so whatever it is, scaling both sides, we get root x square is equal to 1 minus 2x square, which is x is equal to 1 plus 4x square minus 4x. So this will be 4x square minus 4x minus x plus 1. So this will be 4x square minus 5x plus 1 is equal to 0. Okay. So again we have got a value of a is 4, b is minus 5, and c is 1. A plus b plus c is equal to 0. So what will be the value of x? X will be equal to 1, or x will be equal to c upon a, 1 by 4. These two values will be there. So this will be your result. This we can solve it 1 or 1 by 4. The next is we have got problems based on quadratic equations. The next question is problems based on quadratic equations. तो इसमें हमें एक
this can be also be the applications from the daily life. So for example, we want to find two consecutive natural numbers whose product is equal to 20. So इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive natural numbers, or we can say positive numbers, whose product is 20. हमने वो दो नंबर पता करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, जिनका सम हमारा क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 20. तो इसमें दो नंबर नेचुरल लेने हैं. सो लेट फर्स्ट नंबर क्या है, x ले लिया. सेकंड नंबर क्या होगा, फिर कंजक्टिव है तो फिर x प्लस 1 ही होगा ना. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 बनेगा. तो क्या हो जाएगा, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 20. ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4x माइनस 20. सो x कॉमन ले लो, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 5. तो ये क्या हो गया, x प्लस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू माइनस 5 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई. सो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही ये पॉजिटिव है. सो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड. तो क्या रह गया हमारा नंबर, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया और x प्लस 1 क्या आ जाएगा, एक नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, ये हो जाएगा 5. अब इसका प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5, ये 20. सो हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है, हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर को. ठीक है जी. सो इस तरह से आगे करते हैं क्वेश्चंस. उससे पहले इसको रब कर लिया जाए. The next question is, the sum of the squares of two consecutive whole numbers is, sum of squares of two consecutive whole numbers is, find numbers. सेकेंड क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन में. तो इसमें वही नंबर मान लेते हैं जो उसमें वहां पे माने थे. लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1. एक x मान लिया और एक x प्लस 1 मान लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स. सम करना है, पहले स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर. ये किसके बराबर है, 61 के. सो जस्ट इसे देखो क्या है इसमें, इन दोनों का सम, किन दोनों का सम, स्क्वायर्स का. एक कंसेक्टिव नंबर, दूसरा नंबर, दोनों का स्क्वायर किया फिर उसका सम किया. सो ये एक्स स्क्वायर है, इस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 61. 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equal to 61. 2x square 2x minus 60 is equal to 0. x square plus x minus 30 is equal to 0. 30 के फैक्टर 6 और 5 होते हैं. so we can write it as x square plus 6x minus 5x minus 30 is equal to 0. x कॉमन ले लो, x plus 6 आ गया, minus 5 आ गया, x plus 6 is equal to 0.
x माइनस 5 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी या x की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, टू कंसेक्टिव होल नंबर्स 0 के बाद वाले होते हैं। सो ये हो जाएगा 5, सो नंबर एक तो 5 हो गया, एक 6 हो गया, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। Then next is sum of two natural numbers is 8 if the sum of their reciprocal is 8 by 15. So third question में क्या है, sum of two natural numbers is 8 and sum of their reciprocals is 8 by 15. Find numbers. तो हमने क्या करना है, नंबर्स पता करने हैं कौन कौन से, जिनका सम 8 हो लेकिन उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो 8 by 15 हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ले लेते हैं। एक नंबर अगर हम लेट करते हैं, लेट द नंबर बी x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सर, b विल बी, क्योंकि दोनों का सम 8 है, सो सेकंड हो जाएगा 8 माइनस एक्स। सो फर्स्ट कंडीशन हमने यूज कर ली इसे इनको अज्यूम करने में। सो वी हैव अज्यूम द नंबर एज x और 8 माइनस एक्स। तो इससे हमें क्लियर है दोनों का सम हमेशा ही क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि x प्लस 8 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 8। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दी है हमें, वो यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स आ गया, सेकंड का रेसिप्रोकल 1 बाई 8 माइनस एक्स, किसके बराबर है ये, 8 बाई 15। ठीक है, तो अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, x 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 15, ये कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 15, डिवाइड कर दो 8 से, 1 अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 15, सो क्या हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 3s आर 15, सो 3 और 5 हमारे वो दो नंबर्स हो जाएंगे जिनका प्रोडक्ट 15 है और सम 8 है। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दीज टू टेक x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 3, सो x माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 हो सकती है या x की वैल्यू 5 हो सकती है, दोनों ही आंसर ठीक है। जब x की वैल्यू 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5। तो ये हो गया हमारा नंबर्स आर 3 एंड 5, ये दो वैल्यूज आ जाएगी। ओके, so then we will move to the next part, but before that I will erase this part. Then next is divide 16 into two parts such that twice the square of larger part
divide 16 into 2 parts such that twice the square of larger part exceeds square of smaller part by the smaller part, square of smaller part by 164. So this is very much simple question. As we did in the last question, we have divided 8 into 2 parts. Now we have to divide 16 into 2 parts. So let the two parts be, let two numbers be x and 16 minus x. So let this be the larger part. Now according to condition, according to the question, we have twice the square of the larger part, twice. So twice लिए हम 2 लिखेंगे, square of the larger part 2x square हो गया, माइनस square of the smaller part 16 minus x whole square, किसके बराबर है ये? 164 के बराबर है. Now this will be 2x square minus a minus b whole square is a square 256 plus x square minus 32x is equal to 164. 2x square minus 256 minus x square plus 32x minus 164 is equal to 0. So this is x square plus 32x and this is 400 plus 400 is equal to 0. Now we have to find the value of x from here. This is not 400, this is 420. And 420 factors of 420 are 32 into 10, which is 42. Minus, this is minus 420 minus 42 or 10. So this will be, no, this is 42 into 10. अगर minus 420 है, this will be 42 into minus 10. So this we will take x square plus 42x minus 10x minus 420 is equal to 0. X plus 42 minus 10 x plus 42 is equal to 0. So this will be x plus 42 x minus 10 is equal to 0. So what will be the value of x? x की वैल्यू minus 42 हो सकती है, x की वैल्यू 10 हो सकती है. नेगेटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, एक तो 10 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 minus 10 which is equal to 6. So 10 और 16 दो पार्ट्स हो गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. Then next question is, two positive numbers are in the ratio 2:5. If the difference between the squares of these numbers is 189, two positive numbers are in ratio (2:5). If difference of their squares is 189, find numbers. तो इसमें हमने क्या करना है? नंबर्स ही पता करने हैं, लेकिन वो जो दो नंबर हैं वो किस रेशो में दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं हमें 2:5.
सो हम नंबर मानेंगे इसी रेशो में मानेंगे। सो क्या है सॉल्यूशन इसमें, लेट द नंबर्स बी, क्या हो सकते हैं, एक तो 2x हो गया, एक क्या हो गया 5x। ओके, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो जो बड़ा नंबर है वो 5x होगा, 5x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर किसके बराबर है 189। ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हमें 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 189। तो ये 21x स्क्वायर इज इक्वल टू 189 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 189 बाई 21, ये कट गया 9 से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये आ जाएंगे हमारे, लेकिन ये जो नंबर होंगे हमारे ये आ जाएंगे प्लस 3 के लिए लेंगे तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर हो जाएंगे हमारे 3 के लिए 6 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 15 और 6, या -6 और -15 भी हो सकते हैं, दीज कैन बी द नंबर्स। सो इनका स्क्वायर करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वही आ जाएगा नंबर हमारे, सो इट विल बी देयर। No, but here the numbers are positive. We are given in the question the numbers are positive. So ये आंसर नहीं आएगा हमारा, इसमें x की वैल्यू हमेशा, so x की वैल्यू टेकिंग x इज इक्वल टू 3, क्योंकि नंबर आर पॉजिटिव, नंबर्स पॉजिटिव हैं इसके लिए x इज इक्वल टू 3, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। So you will get x is equal to 3 and this will be your required answer. So just go through this part. So today we did the applications of the quadratic equations. So we will continue with the same such topics, same such questions in next 2-3 days. And I think you must have enjoyed the lecture, but you will look into the problems and ask for any solution. So I will be uploading the PDF file along with this so that you can get the notes of it along with some exercises. So just go through these questions, solve them. These are very easy. I have made you concept very clear. Now you can do this. Thank you very much. Thank you. Good. बढ़िया है।